हेलो मेरे सुपरस्टार्स। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं त्रिकोणमिति चैप्टर का एक्सरसाइज 8.3 को। आज हम लोग इसको पूरे अच्छे से समझेंगे। तो हाँ, एक बात का ध्यान रखना, मैंने 8.3 का एक जो बेसिक है मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है, तो सबसे पहले आप उसे जरूर देखें। अगर आपको ये ज्यादा बार रिवीजन अगर नहीं करना है तो सबसे पहले आप 8.3 का बेसिक जरूर देख लें, जहां पे मैंने बताया है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार में याद रह जाएगा। आपको हम उसी को सॉल्व करने का तरीका बताया, वहां पे एक बार में याद रह जाएगा। चांसेस ज्यादा है मैक्सिमम स्टूडेंट को याद रह जाएगा, इतना तो गारंटी देता। तो चलो अब यहाँ पे सीखते हैं 8.3 को। अगर आपने नहीं देखा तो सबसे पहले आप उसे देख ले, ताकि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जरा ध्यान देना, इस चैप्टर में 8.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो हमसे बोल क्या रहा है। बोल रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करें। पहले क्वेश्चंस को समझना कि क्वेश्चन आखिरकार बोल क्या रहा है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो सोच लो आपको सॉल्यूशन आता है, ना चाहते हो पर भी आता है। इसलिए क्वेश्चंस के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस करना। क्या बोला समझना, मैं समझा रहा हूं। त्रिकोणमितीय अनुपातों, त्रिकोणमितीय अनुपातों किसे बोलते, जो आपको बताया गया ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, इन सबों को जो 6 था उन 6 का नाम त्रिकोणमितीय अनुपात बोला जाता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में से कुछ का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, साइन ए, सेक ए, टेन ए, इन 3 का नाम लिखा हुआ है। आपको बोला जा रहा है कि इन 3 को आप इसमें बदल दो। इसका चेहरा ना, जो आपको साइन दिख रहा है, साइन का चेहरा आप किसी भी फॉर्मूला का उपयोग करो, साइन का चेहरा आप कॉट में बदल दो, उसका चेहरा ही बदल दो। बस चेहरा बदलने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो चेहरा बदलने के लिए सीखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 हमको बोल रहा है। समझना, क्वेश्चन नंबर 1 प्लस 8.3 में पूरा का पूरा जो यूज होगा वो क्या होगा पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 फॉर्मूले हैं, ये तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। हाँ, अच्छे से याद होना चाहिए। आप अभी ना एक काम करो, अभी आप समय निकालो थोड़ा सा, 5 मिनट के लिए मेरे लिए निकाल दो, और 5 मिनट के लिए बैठ जाओ फटाक से। उसके लिए थोड़ा सा समय छोड़ दो। आज के लिए उसको बोल दो कि अभी थोड़ा सा बिजी हूँ क्लास करने में, बाद में आपसे मिलता हूँ। ओके, और अब इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लो, क्योंकि एग्जाम भी नजदीक है, तो फिर थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। चलो बेटा इधर आ जाओ, उधर बदमाशी चलती रहेगी बट इधर तो थोड़ा सा देख लो। देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये पहला फॉर्मूला है, ठीक है। दूसरा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। याद रखना, 1 छोड़ नहीं रहा पीछे, यहाँ पर भी 1 नहीं दिख रहा, मगर 1 बना दूंगा अभी, देखना। तीसरा फॉर्मूला क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखना, ये जो प्लस में है अगर मैं इधर माइनस में कर दूं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मतलब कि एक तरफ तो 1 1 1 1 रहने दो, दूसरी तरफ क्या है, साइन कॉस, सेक टेन और कोसेक कॉट। यहां देखना, ये याद रह जाएगा। यहां पे COT कॉट होता है और CO से स्टार्टिंग होता है कोसेक। क्या लिंक बना, और साइन कॉस करते रहे, तो मतलब कि आपको याद कर क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक सेक और टेन। अगर ये भी आपको लिंक अगर अच्छा लगता है इसको भी, लेकिन अगर एक बताता हूं तरीका लिंक रहने के लिए, SC ST नाम से आपने कुछ सुना होगा कि हाँ, हम लोग यहाँ पे जाति का जो कैटेगरी बांटा गया, SC ST भी बांटा गया है। तो SC ST में देखो ST आता है, ST आता है, SC भी आता है। यहाँ देखो SC, ये SC से पहले मुंह में SC ही आता है, तो पहले ये लिखा हुआ, इसके बाद ST आता है, ST आता है। S के मतलब क्या, सेक, T का मतलब क्या, टेन, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या बात समझ में आई? बात समझ में आई हो तो अच्छे से पढ़ो, और आगे सिखाता हूं और भी मजा आएगा वीडियो में। देखना, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा, ध्यान रखना। इसमें मैं 2 चीजों का प्रयोग करूंगा, मात्र 2 चीजों। पहला क्या, इन 3 फॉर्मूला का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बता रहा हूं। और दूसरा उपयोग क्या करूंगा, दूसरा उपयोग करूंगा, अगर आपको ये बात की पता होगा कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, अगर ये बात की अच्छी जानकारी है तो क्वेश्चन सोच लो, आपके लिए ये भी आसान कर दूंगा मैं। अब समझो, बताता हूं सॉल्व करके। देखो यहां पे लिखा क्या हुआ, साइन, इसको मैं सॉल्यूशन करता हूं। लिखा क्या हुआ है, साइन ए लिखा हुआ है। अब साइन ए को हमको कॉट में बदलना है, तो कैसे बदलूंगा, इसका चेहरा बदल देना है। तो देखना, साइन का रिश्ता यहाँ पे दिख रहा है,
अब साइन को जस्ट अगर मैं उल्टा करता हूं, जरा देखना, लिंक इसके साथ में कॉट है, यहां पे ले जाऊंगा मैं क्या बोल रहा हूं, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोसेक ए। अब क्या करता हूं, यहां से कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू ये लिखा हुआ है, देखो डायरेक्ट कॉट में बदल गया, बिना कुछ किए डायरेक्ट कॉट में आ गया, इसका चेहरा मैंने बदल दिया तुरंत, देखो। अब लेकिन क्या करूंगा, देखना ये स्क्वायर है, जब स्क्वायर इधर जाता है तो रूट में बदल जाता है, तो मैं डायरेक्ट यहां पे लिख दूंगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि थीटा की जगह पे ए लिखा हुआ है। देखो ये तो इसका आंसर वैसे आ गया, डायरेक्ट आंसर आ गया बिना कुछ किए। क्या बात समझ में आया? चलो इसी का मैं दूसरा पार्ट उठाता हूं, सेक। अब सेक को कॉट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलो सेक के पास, सेक हमारे पास यहां पे है, सेक यहां पे है। अब जरा देखो मैं क्या करता हूं, सेक जो सेक को यहीं पर आने देता हूं, इसको ले जाता हूं उधर, अगर उधर ले जाता हूं तो 1 तो पहले से है, ये माइनस में है तो इधर चला गया प्लस में, प्लस में tan स्क्वायर थीटा की जगह पे ए, तो ए आ देखना ये खाली है बिना कोई स्क्वायर का है, तो इसको भी बिना स्क्वायर का कर देता हूं, स्क्वायर इधर है तो रूट में चला जाएगा, रूट में चला गया। अगर रूट में चला गया लेकिन हमको tan तो चाहिए नहीं, tan नहीं चाहिए तो क्या चाहिए हमको, कॉट चाहिए, तो कैसे बदलूंगा, रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर के क्या लिख सकता हूं, 1 बटे में कॉट स्क्वायर ए। क्या बात समझ में आई? कुछ कुछ तो बात समझ में आता होगा, कुछ ना सही तो कुछ तो समझ में आया होगा जरूर। tan का उल्टा कॉट होता है, हमको पता था, जब पता था तो जस्ट उसी का मैंने यूज किया। अब क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर देता हूं, नीचे कॉट स्क्वायर ए। अब मैंने क्या बताया था, इसके जस्ट नीचे देखो और इसके जस्ट नीचे देखो, देखो क्या घट रहा है इसके पास, ये तो पूरा घट रहा है, अगर जो घट रहा है उसको ऊपर क्या करना होता है, गुना करना होता है, तो मैं कर देता हूं गुना प्लस में। अब जरा इसके पास देखो कुछ घट रहा है क्या इसके पास, इसके नीचे के अनुसार से कुछ नहीं घट रहा है, तो 1 का 1, देखो सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया, ये भी आ गया आंसर। अब जो तीसरा नंबर है उसको जरा सॉल्व करता हूं, यहीं पे थोड़ा सा। तीसरा नंबर क्या है, tan। ये तो tan आपको शायद समझ में आ गया होगा। tan क्या करता हूं, tan तो डायरेक्ट कॉट में बदल जाता है, tan का उल्टा ही होता है कॉट, ये तो तुरंत आंसर आ गया। क्या कुछ कुछ समझ में आया कि मैंने क्या क्या समझाया आपको इस क्वेश्चन में? मैंने समझाने की कोशिश की है कि अगर आपको कहीं साइन थीटा दिखा तो अगर कॉट थीटा में बदलना है तो दो चीजें हैं, दो रास्ते हैं। पहला इन तीनों फॉर्मूला का उपयोग होगा, ये बात अपने दिमाग में गांठ बंद करके रख लो। दूसरा तरीका क्या है कि अगर डायरेक्ट लिंक नहीं बन रहा है, अगर डायरेक्ट इस क्वेश्चन का लिंक इसके साथ नहीं बन रहा है, तो तरीका नंबर 2 कि आपको जस्ट उल्टा करना आना चाहिए। साइन का उल्टा क्या है याद होना चाहिए, कोस का उल्टा क्या है, tan का उल्टा क्या है, सेक का उल्टा क्या है, कोसेक का उल्टा क्या है, और कॉट का उल्टा क्या है, बस याद रख लो। अगर याद है तो क्वेश्चन तो चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे, अगर नहीं याद है तो बच्चे सबसे पहले याद कर लो और उधर टाइम मत दो ज्यादा, थोड़ा सा समय इधर निकाल दो, मजा आ जाएगा जिंदगी में। जब अपने दोस्त के ग्रुप में जब निकलोगे ना तो ये सीना ना थोड़ा सा ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, क्योंकि जब ऐसे होगा ना तो ये वाला फीलिंग अलग ही ढंग का होता है। आप जो नहीं भी करना चाहते हो ना वो भी करके दिखा दोगे, इसलिए वो वाला लाइन छोड़ दो। हाँ, जो रात को आप 12 बजे तक बिजी होते हो ना, थोड़ा उधर थोड़ा सा ऑफलाइन होना भी सीख लो, इसके बाद जिंदगी का मजा लेना सीख लो, ठीक है? और मजा आ जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। कोई भी दिक्कत आएगा फटाक से कमेंट करो, रिप्लाई मिलेगा। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे बोल क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। इसका मतलब क्या हुआ, पहले मतलब समझना। मतलब ये हुआ कि कोण ए का मतलब हुआ जहां पे आप थीटा है ना, ए मतलब कि जहां पे थीटा होता है ना वहां पे आप ए लिखोगे। लिखते समय आप बी भी लिख सकते हो, सी भी लिख सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन कुछ भी नहीं लिखना, आपको लिखना है सिर्फ ए। मैंने बोल रखा, मैंने मतलब क्वेश्चन बोल रखा है। अब क्या करना, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सेक टोटल तो 6 होते हैं, जो 6 में से जो 5 बच गए, इस 5 को आप सेक में बदल दो। बात समझ में आया? मतलब कि अगर साइन है तो साइन का चेहरा आप सेक में बदल दो। क्या बात समझ में आई? तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। मैंने बताया था सॉल्व करने का तरीका, या तो आप इन तीनों फॉर्मूला का उपयोग करो। अगर ये तीनों फॉर्मूला अगर यूज में नहीं आ पाते हैं तो
आप जस्ट जो भी क्वेश्चन जैसे साइन है, साइन को आप एक बार कोसेक में कन्वर्ट करके देखो, इसके बाद देखना कहीं ना कहीं आप आंसर तक पहुंच जाओगे। तो चलो समझते हैं। यहाँ पे जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 10, अब इस 10 को हम सेक में कैसे बदलेंगे जरा समझना। सेक में हम पहला नंबर है इसका, देखो यहाँ पे सेक में तो डायरेक्ट बदल गया बिना कुछ किए। तो एक काम करते, 10 को मैं सेक में जस्ट बदल देता हूँ, 10 का 10 यहाँ पर रहने देता हूँ, बाकी इसको कन्वर्ट करता हूँ। क्या करता हूँ जरा समझना। यहाँ पे मैं रहने देता हूँ 10 स्क्वायर, जो थीटा है यहीं पे रहने देता हूँ, 1 पहले से ही स्क्वायर जो भी प्लस में इधर जाएगा माइनस में, ये लिख दिया मैंने, थीटा था तो थीटा ही लिखता हूँ अभी मैं। अब जरा समझ, ये माइनस उधर जाएगा प्लस में, 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो प्लस वाला पहले लिख देता हूँ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 स्क्वायर है उधर चल जाएगा तो रूट में, क्योंकि यहाँ पे बिना कोई स्क्वायर का था इसलिए रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मैंने लिख दिया। अब समझना मैं क्या बोल रहा हूं कि जरा इसको 10 है, 10 को क्या मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं, जस्ट मैंने अभी निकाला यहां से सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ए मैंने क्यों लिखा क्योंकि यहाँ पे थीटा की जगह पे ए लेना था, इसका जस्ट आंसर आ गया, बस खत्म कहानी। देखना इसमें से ऐसा नहीं है कि सारा का सारा हार्ड रहेगा, कुछ सिंपल भी है। तो जरा सिंपल में भी और क्या है जब देखना, मैं इसको सबसे पहले ले लूं, इसको मैं दूसरा नंबर डालता हूं, इसको लेता हूं cos ए, cos का उल्टा क्या होता है, cos का उल्टा होता है सेक। यार देखो फटाक से आंसर आ गया, हमको बदलना था ऊपर या नीचे, बस सेक दिखना चाहिए, दिखा दो अब सेक को, आंसर आ गया। तो मैंने जस्ट दिखा दिया। अब दो ही चीज का उपयोग करना मैंने बोला था, दो में से किसी का भी प्रयोग करो, दोनों हो सकता है दोनों उपयोग हो जाए, लेकिन आंसर आएगा वही दोनों में से आएगा। अब तीसरा देखो, मैं कॉट के पास भी चलता हूँ पहले, इसके बाद कॉट ए। अब जरा यहां से लिंक ढूंढो, कॉट का लिंक ढूंढो। अच्छा कॉट के उल्टा तो 10 होता है, और 10 का रिश्ता यहाँ पे है, 10 से बदल जाएगा। आ गया नहीं आंसर, आ गया कि नहीं जरा देखो, 10 का उल्टा होता है, कॉट का उल्टा होता है 10 है, और 10 का अभी जस्ट मैंने निकाला, क्या निकाला, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये भी आ गया आंसर। क्या बात समझ में आई? मैंने क्या बोला, शायद एकाध दिक्कत हो जाए, लेकिन सारा ऐसा नहीं कि सारा का सारा दिक्कत होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जरा समझो, मैंने यहाँ पे 3 बता दिए, अब चौथा साइन और कॉस का बताता हूँ, चौथा और पांचवा। चौथा नंबर समझो, साइन को हमको क्या बदलना है, सेक बदलना है, इस बात को समझना बस। मैं क्या करता हूँ कि इसका जरा उपयोग करता हूँ, साइन का यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तुरंत आ गया आंसर, देखो तुरंत आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, यहां से रूट अंडर 1 माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए आ गया कि नहीं। ऊपर क्या होगा, एलसीएम वगैरह ले लेता हूँ थोड़ा बहुत, एक स्टेप का ही बात है, और ऊपर कुछ था नहीं, बट आंसर, खत्म कहानी। अब क्या करता हूँ, अगला क्वेश्चन देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, लास्ट बचा कोसेक, पांचवा कोसेक। कोसेक का काम करो, सबसे पहले कोसेक को लिख दो 1 बटा साइन है, क्योंकि कोसेक का उल्टा क्या होता है, 1 बटा साइन है। अगर 1 बटा साइन होता है तो साइन का मान तो अभी जस्ट मैंने निकाला, देखो आ गया आंसर। एक में मेहनत लगता है, लेकिन बार बार नहीं मेहनत लगता है, हो जाता है। तो मैं जस्ट यहाँ पे क्या लिख दूं, सेक स्क्वायर माइनस ए 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, आ गया ये भी आंसर। क्या बात समझ में आई आपको? देखो मैं इस वीडियो को यहीं तक स्टॉप करता हूं, ठीक है, और अगले पार्ट में जितने भी प्रूव करने वाले जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, उसको मैं पार्ट बाय पार्ट एक एक करके अपलोड करूंगा। और आप ध्यान से समझना, क्योंकि मैं सिखाऊंगा, इसका मतलब आप सीखोगे, और सीखोगे जरूर सीखोगे, क्योंकि मैं स्टेप को फॉलो करने के लिए बताऊंगा, उस स्टेप को फॉलो करना, क्योंकि स्टेप अगर एक बार दिमाग में धस गए ना तो सोच लो कि परमानेंट हो जाएंगे। अगर परमानेंट करना है तो आप वीडियो को सीक्वेंस बाय देखना, और मेरा वीडियो हमेशा के हमेशा या तो सप्ताह के फर्स्ट दिन में आएगा, मतलब मंडे का आएगा, या तो थर्सडे को आएगा, या तो नहीं मतलब कि दोनों दिन आएगा, मतलब सप्ताह में 2 दिन आएगा। आप देखना और पेशेंस से देखना, और ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बिंदास लिखना, मैं जरूर उसका उत्तर दूंगा। और तब तक के लिए खाओ पियो और मस्त रहो, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, टेक केयर।